आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। लेकिन उससे पहले न्यूरॉन है क्या? न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, न्यूरॉन सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बॉडी में बहुत तरह के सेल्स होते हैं। उसमें जो सबसे लंबी सेल्स हैं वो हमारी नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स हैं। इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारे न्यूरॉन्स हैं। अब आता है न्यूरॉन के पार्ट्स हम लोग देखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एज इट इज आप बना कर आ सकते हैं अपने एग्जाम्स में। 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है और कई बार डायग्राम के साथ साथ हर पार्ट के फंक्शन के साथ ही क्वेश्चन कई बार 10 नंबर में भी आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके पार्ट्स। अब हमारा जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है यहाँ से देखो ये शुरू होता है। सबसे पहले ये जो दिख रहा है ब्लैक वाला पार्ट यहाँ, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए। इसके बाद ये यहाँ पे छोटे छोटे डॉट 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 टाइप्स के कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। निजल्स ग्रैन्यूल्स ये ना एक तरह से प्रोटोटाइप होते हैं राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम्स की तरह ही काम करते हैं। इनका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब ये जो इतना स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियस और हमारे निजल्स ग्रैन्यूल्स आ गए, इतने स्ट्रक्चर को हम लोग ना सेल बॉडी या साइटोन भी बोलते हैं। अब ये आपको जो बाहर ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये बाहर ऐसे ब्रांचेस दिख रही हैं, इन ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? अब न्यूरॉन्स पता है क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं? एक सिग्नल एक न्यूरॉन से आएगा और फिर दूसरे वाले न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो दूसरा न्यूरॉन जो सिग्नल दे रहा है उस सिग्नल को रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स। सिग्नल रिसीव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें दिख रहा है हमने सिग्नल तो रिसीव कर लिया, उसे नीचे भी तो ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पे साइटोन यानी सेल बॉडी के कंटिन्यूएशन में लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या हुआ? जो इम्पल्स डेंड्राइट्स ने रिसीव करा उसको नीचे की तरफ ट्रांसमिट करने के लिए। अब हम लोगों को ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस टाइप बने हुए, और इसके अंदर हमें अलग सेल्स दिख रही हैं। ये जो सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं शॉन सेल्स, और इनका काम क्या होता है? माइलिन शीट का प्रोडक्शन करना। तो ये जो है ये है सेल, और इसके अराउंड ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। अब शॉन सेल का काम हमने बता दिया, वो माइलिन शीट प्रोड्यूस करना है, लेकिन आपको याद रखना है कि वो माइलिन शीट का प्रोडक्शन सिर्फ पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में करता है, जबकि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दूसरी तरह की सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सीएनएस में माइलिन शीट का प्रोडक्शन करेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जबकि पीएनएस में हमारा करते हैं शॉन सेल्स। अब आती है माइलिन शीट। माइलिन शीट का काम क्या है? ये इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी। इंसुलेशन का मतलब जितने एरिया पे माइलिन शीट है उतने एरिया पे कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और माइलिन शीट कैसे हेल्प करती है? अब आप देखे होंगे माइलिन शीट के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, जैसे यहाँ बीच में थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे जो स्पेस वाला स्ट्रक्चर है ना, तो माइलिन शीट के बीच में, इसको हम लोग नोड्स ऑफ रानवियर कहते हैं। अब ये हेल्प कैसे कर रहा है हमें इंसुलेटिंग इसकी? सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उसमें माइलिन शीट का प्रोडक्शन नहीं होता। कई बार न्यूरॉन ऐसा भी होगा कि उसमें माइलिन शीट नहीं होगी, सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन ऐसी होगा। तो अब मान लीजिए इम्पल्स आया, अब ये तो इंसुलेटिंग स्ट्रक्चर है, वो यहाँ से तो पास हो नहीं सकता। तो जो इम्पल्स है ना उसकी जंपिंग होती है यहाँ से ऐसे, इसके बीच बीच में से जो नोड्स ऑफ रानवियर है वहां से वो जंप करता है। और मान लो अगर कोई चीज जंप कर रही है, मान लो अगर मेरे को नॉर्मल चलना है तो मैं नॉर्मल स्टेप्स हम लोग लेंगे, और अगर मैंने जंप करा तो मैं हम लोग एक टाइम पे ज्यादा लार्जर डिस्टेंस कवर करेंगे और थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे। तो यहाँ पे इम्पल्स का जंपिंग हो जाता है इंसुलेशन की वजह से, ठीक है। तो जिन भी न्यूरॉन्स में माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उनमें फास्टर कंडक्शन होता है इम्पल्स का, और ऐसे कंडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं?
सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। और यहाँ तक तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो गया। अब ये था हमारा लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर एक्सॉन। अब एक्सॉन के एंड में जो इतना एरिया आया है इसको हम लोग एक्सॉन का टर्मिनल बोलते हैं, मतलब एक्सॉन का एंड का पार्ट। अब यहाँ पे आप ये नीचे बल्बर स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनको हम लोग साइनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, ठीक है। जब भी इम्पल्स आएगा, जैसे ही इम्पल्स यहाँ पे रिसीव होगा साइनेप्टिक नॉब के अंदर, ये उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन का पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप एज इट इज बनाकर आ सकते हैं।